वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेमियों, अर्जुन कहने लगा भैया सांवरे बिहारी को याद किया द्रौपदी ने, और सांवरे बिहारी आप पहुंचे। जोई कन्हैया आए, अर्जुन सुना रहा है पूर्व घटना को, पूर्व वृत्तांत को। भैया उस समय जब सांवरे बिहारी आए और आकर के द्रौपदी से कहा द्रौपदी भूख लग रही है। द्रौपदी कहने लगी वाह सांवरे बिहारी, वही भूख की समस्या के लिए तो तुमको याद किया, तुम भी भूखे आ गए। द्वार पर ब्राह्मण संत उनके भोजन की व्यवस्था के लिए तो आपको याद किया कि देखो देवी कुछ रखा हो तो हमें तो दो कुछ, कि कुछ भी नहीं है, कि जाओ देखो सही। और प्रेमियों जैसे ही अक्षय पात्र को जाकर के देखा तो उसमें तुलसी दल, जैसे ही तुलसी दल कहा कि बस यही दे दो, और सांवरे बिहारी को तुलसी दल दिया, और सांवरे ने कहा कि अब मैं तृप्त हो गया, और मैं तृप्त हो गया तो सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। जो ही संत लोग द्वार पर आए, आते ही कह दिया कि भैया भोजन नहीं करेंगे, हम तो तृप्त हैं, और आशीर्वाद देकर के और चले गए। भैया ये सब कृपा उस जगदीश की, लेकिन आज जब वो नहीं है तो आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तो मुझे आज भीलों ने लूट लिया कि समय समय का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, काव्या लूटी को पिका, वही अर्जुन वही बाण। आज वही अर्जुन है जिस अर्जुन के धनुष की टंकार से बड़े बड़े महारथी कांप जाते थे, आज वही धनुष मेरा कुछ नहीं कर सका। भैया सारा वृत्तांत बताया, और प्रेमियों यहाँ से युधिष्ठिर महाराज जान गए कब कलयुग का प्रारंभ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तीर्थ यात्रा पर चल दिए, उनके पीछे भीष्म, उनके पीछे महाराज भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई तीर्थ यात्राओं पर चल दिए। पीछे से द्रौपदी आदि देवियां हैं वो भी उनके पीछे गई, और एक एक करके हिमालय की जो यात्रा है उसी में अपना प्राण छोड़ दिए, अर्थात भगवान के लोक की ओर यात्रा करिए। आगे आगे पहुंचे महाराज युधिष्ठिर, और आगे जाकर के कुत्ते के रूप में धर्मराज जो है, जिन्होंने परीक्षा के कारण साथ में चल रहे थे, आखिरकार जैसे विमान आया युधिष्ठिर जी ने कुत्ते को बिठाने के लिए पहले स्थान दिया। उसी समय पर पार्षद कहने लगे महाराज विमान इनके लिए नहीं आया है, तो
आपके लिए है कि भैया ऐसा कहते हैं कि 4 कदम साथ चलने वाला साथी हो जाता है। ये तो जब से मेरे साथ चल करके आ रहा है, ले चलो तो ठीक और नहीं ले चलो तो ठीक, पहले ये चलेगा तो मैं चलूंगा। आखिरकार दिव्य स्वरूप का दर्शन और प्रेमियों भगवान के धाम पहुंचाया युधिष्ठिर को। सभी सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, उधर जाने से पूर्व महाराज अपने पोता पांडवों के जो पौत्र है परीक्षित, उनको राजकाज का भार सौंप दिया। और परीक्षित जी महाराज का राजकार्य चल रहा था, तो अपने राज्य को देखने के लिए जैसे राजा अपने क्षेत्र में भ्रमण करता है, ऐसे ही परीक्षित जी महाराज भ्रमण करते, अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते। लोग कहते महाराज आपके पिता, आपके बाबा, आपके ताऊ ऐसे थे, तो पूर्वजों की प्रशंसा हर किसी को अच्छी लगती है। अपने पिता ऐसे थे, अपने बाबा ऐसे थे, सबको अच्छा लगता है। प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न होते थे। भ्रमण कर रहे थे। एक बार की बात, जब भ्रमण करते करते जंगल में पहुंच गए, जंगल का किनारा ही था। धर्मो पदैर्चरण भिक्षायाम उपलभ्यता पृच्छति स्वानुवदना विवत्सामिव मातरम्। राजा परीक्षित ने क्या देखा? एक गाय और बैल को देखा। बैल के केवल एक पैर, 3 पैर कटे हुए हैं। विचार किया दूर से देखने पर कि ये तो बड़ा कष्ट में। और प्रेमियों, जो बैल हैं और गाय हैं जो आपस में बात कर रहे थे, बैल है वो धर्म के रूप में था और गाय थी वो है पृथ्वी। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे और दोनों रो रहे थे। करुण आपस में करुण बातें हैं उनकी। धर्म जो है, बैल है, वो गाय से बोल रहा है, गौ माता से, हे पृथ्वी, तू कहीं मेरे दुख को देख करके दुखी तो नहीं हो रही कि मेरे 3 पैर किसने काट दिए? सत्य, धर्म, दया, पवित्रता, इनमें से 3 चरण कट गए और कलयुग में केवल एक चरण रहा है, वो है दान। तुम सोच रहे हो कि मेरे 3 पैर कट गए इसलिए मेरे दुख से तो दुखी नहीं हो रही है, लेकिन ये सब कलयुग का प्रभाव है। रो रही थे उस समय पर ही। प्रेमियों, कलयुग है वो काले वस्त्र पहन करके और शूद्र के रूप में आया है और आकर के गाय और बैल के जोड़े को ठोकर से मारने लगा। गाय और बैल मलमूत्र करके रंभा रंभा करके भाग रहे हैं। आंखों से आंसू बैल से चला नहीं जा रहा है। जैसे ही परीक्षित ने ये नजारा देखा और दूर से ललकार लगाई, अरे दुष्ट पापी, इस प्रकार से क्या तूने सोच लिया कि अब सांवरे बिहारी इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो तू इस प्रकार से अत्याचार करने वाला है कौन? मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और तलवार लेकर के जो ही भगे हैं उसके पास, तो कलयुग जो है पैरों में गिर पड़ा है और कहने लगा मुझे क्षमा करो महाराज, लेकिन जब त्रेता का समय था तो त्रेता ने पाया, सतयुग का समय सतयुग ने पाया, द्वापर का समय था द्वापर ने पाया, अब मेरा समय है तो मैं भी तो पाऊंगा कि मेरे राज्य से निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कि महाराज कहाँ जाऊं? 7 द्वीप और 9 खंड में तो तुम्हारा राज्य है, मैं जहां भी जाता हूं वहां पर मुझे तुम दिखाई देते हो, कहां जाऊं मैं? मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं कहां रहूं? तो प्रेमियों, फिर भी परीक्षित जी को दया आ गई कि तुझे मैं स्थान देता हूं, मान। तो इसको 4 स्थान दिए हैं। अभ्यर्थितस्ततः तस्मै स्थानानि कलये ददौ धूतं पानं स्त्रियां सूनां यज्ञाद् अधर्मश्च चतुर्विधौ। 4 स्थान इसको दिए हैं और वो 4 स्थान है। पहला है जुआ खेलना, दूसरा है मदिरा शराब, तीसरा वेश्यागमन और चौथा है जीव हिंसा। ये कलयुग के 4 स्थान हैं और इन 4 स्थानों से 4 की प्राप्ति होती है। जुआ का खेल में झूठ,
मदिरा में मद यानी घमंड, वेश्या गमन में काम आसक्ति, और चौथा जो है जीव हिंसा में रजोगुणी बैर। 4 स्थान देते। कली कहने का महाराज ये तो स्थान कम है, 1 स्थान और दे दो। तो 5वां स्थान दे दिया इसको सोने में। सोना मतलब स्लीपिंग, नॉट गोल्ड, सोना, नॉट स्लीपिंग। गोल्ड में, सोने में दिया है स्थान। कंचन जिसे कहेंगे। 5वां स्थान जब सोने में मांग लिया, अपना स्थान पर्याप्त समझ करके, और कलयुग वहां से चल दिया है, और राजा अपने नगर को आ गया। फिर कुछ समय बाद राजा ने एक दिन क्या किया, प्रेम में 5 स्थान हो गए कलयुग के। कौन कौन से? जुआ, मदिरा, वेश्यागमन, जीव हिंसा और सोना। तो राजा ने एक दिन क्या किया, अपने पूर्वजों का जो संदूक था, बक्सा था, उसको खोल लिया। उसको खोल करके देखा तो एक उसमें मुकुट था सोने का। सोने के मुकुट को देखा और उस मुकुट को पहन लिया। जैसे ही मुकुट को पहना और मति भ्रमित हो गई, क्योंकि उस सोने में किसका निवास आ गया? कलयुग का। जैसे ही निवास आया और वन में चल दिया शिकार करने के लिए। जो ही शिकार करने के लिए वन में गया, सुबह से शाम हो गई, प्यास लगी और समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। आवाज दी, अरे महात्मा जी, प्यासा को पानी पिला दो। महात्मा का ध्यान भगवान के भजन में था, कुछ नहीं बोल पाई। इसने सोचा कैसे महात्मा ढोंगी है, पाखंडी है। इसने सोचा, बाहर गया वापिस और देखा तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। मरा हुआ सर्प को धनुष की प्रत्यंचा से उठाया और महात्मा के गले में डाल दिया कि ये महात्मा भी क्या याद रखेगा, कोई आया था। और प्रेमियों राजा चले गया। राजा तो अपने नगर में पहुंच गया। उधर से समीक ऋषि के पुत्र है श्रृंगी, और श्रृंगी ने को किसी बालक ने जाकर के कहा, ऋषि पुत्रों ने ही, आपके पिता के गले में तो एक राजा सर्प डाल गया। श्रृंगी वहां कौशिक की जो नदी है उसी में पानी लिया हाथ में और अपना पानी का वज्र प्रहार कर दिया, श्राप दे दिया। अरे कैसा दुष्ट राजा है, जो राजा मेरे पिता के गले में सर्प डाल के गया है, उसको तक्षक नाग आज के 7वें दिन डसेगा और उसकी उसी तक्षक से उसकी मौत होगी। ऐसा श्राप दे दिया और रोता हुआ अपने पिता के पास में आया और गले से सर्प को हटा करके और लिपट गया। ऋषि ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात हो रही? कि पिताजी, एक राजा आपके गले में सर्प डाल गया। कि बेटा ये तो मिट्टी है, मरा हुआ सर्प से क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी मैंने तो उसको श्राप दे दिया। नहीं बेटा, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। राजा की कोई न कोई मजबूरी रही होगी, तुझे समझना चाहिए। अब जो हुआ सो तो हो गया, दे दिया श्राप, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सूचित तो करो, किसी ऋषि बालक को भेजो। और प्रेमियों उधर राजा ने जब अपना मुकुट हटाया और जो ही मुकुट हटाया, स्मृति वही पहले जैसी पवित्र हुई। आज मुझसे बड़ी भूल हो गई, एक ऋषि के गले में मैंने सर्प डाल दिया। हे भगवान, मुझे कोई न कोई अब ऐसा दंड दे, उस पाप की सजा मुझे दे। उसी समय पर ऋषि बालक ने आकर के कहा, महाराज मैं समीक ऋषि के आश्रम से आया हूं, आपसे कोई भूल हो गई, मरा हुआ सर्प गले में डाला। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया आपको, आज के 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। और इतना कहते ही तो पहले तो बड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ, रोने लगे और विचार करने लगे। तो क्या क्या सोच रहा था, लेकिन ठीक है, जैसी तेरी लीला।
लेकिन संसार के जितने भी राजा हैं, आज तक जितने भी राजा हुए हैं, उन सब में परीक्षित भाग्यशाली है। क्यों? संसार में मौत किसी की भी निश्चित नहीं हुई है आज तक, लेकिन मुझे तो 7 दिन तो जीने के लिए दे दिए, क्योंकि श्राप लगा है आज के 7वें दिन तक्षक दसेगा। इसका मतलब 7 दिन का जीवन तो मेरे पास में है। नहीं, लोगों को पल का ही पता नहीं है, कल क्या पल का पता नहीं है। ठीक है विधाता, इन 7 दिनों को भगवान के लिए समर्पण कर दूं, 7 दिन का जीवन प्रभु के चरणार बिंद में लगा दूं। और प्रेमियों, यहां से निवेदन किया है, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जिह्वा पर नाम तुम्हारा हो। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परीक्षित जी, निवेदन किया, अब प्रभु जैसा भी हो, संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनसे निवेदन किया, संतों के आश्रम पर गए और जाकर के निवेदन किया, प्रभु आप लोगों से निवेदन करूं, हे संतों, ये विप्र देवों, जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति की मौत निकट हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संत विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, भैया भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का मनन करना चाहिए, भगवान की पावन कथाएं सुननी चाहिए, तीर्थ यात्राओं में प्रस्थान करना चाहिए। और प्रेरणा हुई संतों की, और फिर यहाँ से तीर्थ यात्रा की ओर चले गए हैं और जाकर के गंगा के किनारे पर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अपना निवेदन कर रहे हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को भेंट चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, बहुत सी चीजें मांग लेते हैं, लेकिन भगवान से कभी, भगवान को कभी घर भी बुला करके आते हैं। जैसे कई रिश्तेदार के यहाँ पर जाते हैं तो कहते हैं कि कभी हमारे घर भी आओ, हाँ? कभी उधर भी आपका आना। ऐसे ही परीक्षित जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि मेरा घर कौन सा है, इस घर को तो मैं छोड़ रहा हूं अब, और मेरा घर है ये मेरा शरीर। प्रभु कभी इस घर में भी आ जाओ ना। आप, मैं जानता हूं आप मंदिर में विराजमान हो, कि मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आ